नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश आज 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति और सशस्त्र सेना के सुप्रीम कमांडर रामनाथ कोविंद खुद द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन मौजूद रहेंगे। और इसके बाद 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय मशाल भी द्रास वॉर मेमोरियल पहुंचेगी। इसकी अगवानी खुद वहां मौजूद गणमान्य व्यक्ति और सैन्य कमांडर्स करेंगे। और वहीं 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल के द्रास स्थित वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज कारगिल दिवस के मौके पर धरना दिया जा रहा है। और वहीं शहीद विवेक सक्सेना का परिवार धरने पर बैठा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कारगिल दिवस पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विवेक सक्सेना मणिपुर में हुए थे शहीद और शहीद के परिवार को 18 साल से नहीं मिली सम्मान राशि। और वहीं आपको बता दें, सरोजनी नगर में बना है शहीद विवेक सक्सेना का स्मारक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कारगिल दिवस के मौके पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें, शहीद विवेक सक्सेना का परिवार धरने पर बैठा है। और आपको बता दें, शहीद होने के बाद उनको सम्मान राशि नहीं दी गई थी। और विवेक सक्सेना मणिपुर में हुए थे शहीद और परिवार को 18 साल से नहीं मिली सम्मान राशि, जिसके विरोध में परिवार धरने पर बैठा हुआ है। और उस वक्त लखनऊ और से बड़ी खबर, जहां पर आज कारगिल दिवस के मौके पर शहीद विवेक सक्सेना का परिवार धरने पर बैठा है। और आपको बता दें, 18 साल पहले शहीद हुए थे और जिसके बाद उनको सम्मान राशि नहीं दी गई। और विवेक सक्सेना मणिपुर में हुए थे शहीद और परिवार को करीब 18 साल से नहीं मिली है सम्मान राशि, जिसके विरोध में परिवार धरने पर बैठा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आज कारगिल दिवस के मौके पर परिवार धरने पर है। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी में बदमाशों ने किसान के साथ की लूटपाट और किसान की बाइक छीनकर बदमाश हुए फरार। और नहर किनारे खेत की सिंचाई कर रहा था किसान, तब ये वारदात हुई और तमंचे के बल पर बाइक छीनकर बदमाश हुए फरार। और वहीं आपको बता दें, जामो थाना क्षेत्र के लालूपुर का ये मामला है, जहां पर एक किसान से लूटपाट की खबर सामने आई है और तमंचे के बल पर बाइक छीनकर हुए फरार। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर किसान से एक बदमाश बाइक छीनकर फरार हो गया और तमंचे के बलबूते पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। और बदमाशों ने किसानों के साथ की है लूटपाट, किसान की बाइक छीनकर बदमाश फरार हो गए। और वहीं आपको बता दें, तमंचे के बलबूते पर किसान से बाइक छीनी गई। नहर किनारे खेत की सिंचाई कर रहा था किसान, जब उसके साथ ये वारदात हुई और तमंचे के बल पर बाइक छीनकर फरार हुए हैं बदमाश। और वहीं जामो थाना क्षेत्र के लालूपुर का ये मामला है, जहां पर एक किसान से लूटपाट की खबर सामने आई है। इस बदमाशों ने किसानों के साथ लूटपाट की और तमंचे के बल पर किसान की बाइक छीनकर फरार हो गए बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर किसानों के साथ लूटपाट की खबर सामने आई है। और वहीं आपको बता दें, नहर किनारे खेत की सिंचाई कर रहा था किसान और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त किसान खेती कर रहा था। उसके बाद तमंचे के बल पर बाइक छीनकर फरार हो गए बदमाश। और जामो थाना क्षेत्र के लालूपुर का ये मामला है।
बदमाशों ने किसानों के साथ की लूटपाट। और वहीं आपको बता दें, तमंचे के बल पर किसानों से लूटपाट की गई है। और वहीं संसद के नजदीक जंतर मंतर पर आंदोलनरत किसानों द्वारा चलाई जा रही किसान संसद का आज तीसरा दिन है। आज किसान संसद की कमान महिलाएं संभालेंगी, जिसमें करीब 200 महिला किसान शामिल होंगी। इससे पहले किसान संसद के दूसरे दिन शुक्रवार को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर एपीएमसी बाईपास अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई। और वहीं एक बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव में एपीएमसी बाईपास अधिनियम या कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के क्रियान्वयन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए जाने से पहले जून 2020 से जनवरी 2021 तक पड़े इसके प्रतिकूल प्रभाव पर गौर किया गया। और किसान संसद में शुक्रवार की कार्रवाई संसद के कामकाज की तरह ही हुई, जिसका मॉनसून सत्र चल रहा है। और किसान संसद के दूसरे दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्पीकर हरदेव हर्षी, एक डिप्टी स्पीकर जगतार सिंह बाजवा और एक कृषि मंत्री भी नियुक्त किया था। और कृषि मंत्री रवनीत सिंह बरार ने किसान संसद में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, क्योंकि वो किसानों के मुद्दे का हल करने में नाकाम रहे और उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वहीं संसद में जारी मानसून सत्र के साथ केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए 200 किसानों का एक समूह गुरुवार को मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा था। और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जंतर मंतर पर अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी है।